सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और एक दमदार डिबेट लेकर आए। इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी, जिनके सामने होगा चीमा, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, और खासकर कैसे पाकिस्तानी फौज आजकल किराए का गुंडा बनी हुई है, जो कि कुछ पैसों के लिए गाजा जा रही है इसराइल से लड़ने के लिए। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे आरजू काज़मी करेगी पूरे पाकिस्तान को एक्सपोज। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। कह रही हैं कि पाकिस्तानी फौज वहां गजा में पैसों के लिए जाएगी, ये इट्स टू सिंपलिस्टिक वन। सेकेंडली, बलूचिस्तान का मसला आज का नहीं है, केपी को भी पहले से डील किया जा रहा है। इंडिया हमला करेगा तो इंडिया के साथ जिस तरह डील करना है वो हमें पता है। अगर जार दो फौजी वहां पे भेज के वहां पे गजा के अंदर अमन हो जाए तो ये बहुत अच्छी चीज इस सेंस में है कि देखें, आप इस वक्त मिडल ईस्ट की एज ए नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है। मिडल ईस्ट में आपका सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा है, तो आप अगर सऊदी अरब का सिर्फ नक्शा ही देख लेना तो आपको पता चलेगा सऊदी अरब कितना बड़ा है। तो वो पूरे मिडल ईस्ट की एक ज्योग्राफी है और सऊदी अरब की एक ज्योग्राफी है। तो पाकिस्तान तो बिल्कुल समझें कि बैठा हुआ है बॉर्डर के ऊपर, जॉर्डन के बॉर्डर के ऊपर, और इजराइल और सीरिया, ये सारे मुल्क जो हैं उनके बॉर्डर पे बैठा हुआ है, बिकॉज हमारा एक वहां पे जो रिलेशन है। सो ये जो कुछ है डॉक्टर साहबा, सॉरी डॉक्टर साहबा क्या क्या ये जो कुछ है मैडम, ये सारे का सारा जो है, ये आप जो नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है मिडल ईस्ट में, ये उसकी आपकी रिकग्निशन है। आपको रिकग्नाइज किया जा रहा है। जब ट्रंप दुनिया के इतने बड़े लीडर्स के सामने आपके वजीर आजम को बुलाता है तो आपको खुश होना चाहिए। पहले आप बेइज्जती करती रहती थी, वजीर आजम इस तरह का, उसको बुलाता कोई नहीं, पूछता नहीं, कोई आता नहीं जाता नहीं। अब आते हैं जाते हैं तो अब कह रहे हैं कि आप जूते पॉलिश करते हैं। मतलब आप दरअसल आपने ये फैसला कर लिया कि किसी तरीके से खुशी नहीं होना। और ये ना आप कहना छोड़ दें, हम कहा करें, क्योंकि वो जिनको आप सुना रही हैं ना वो हमें हम ही समझते हैं। खुदारा मैं ये किसी हम को नहीं सुना रही सर। मैं नहीं किसी को मैं नहीं सुना रही, आप आपकी अपनी सोच है। लेकिन मुझे ये बताए ना कि हम यहाँ पर सर टीटीपी को तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे, ठीक है। वो सिर्फ कहा जाता है कि जी एक एसएचओ की मार है, वो जो हमारे कहना चाहिए होम मिनिस्टर साहब का कहना है। उसके बाद कहा जाता है 15-20 हजार लोग हैं सर, वो तो कंट्रोल हो रहे नहीं है। तो सर जाज उसमें से और फौज के लोग निकाल कर आप जो है वो वहां भेज देंगे गजा में, या फिर आप सऊदी अरेबिया को दे देंगे। तो सर वैसे सऊदी अरेबिया और गजा के लोगों को ऐसा क्यों लगा कि जो लोग खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहे वो उनको बचा देंगे। सर हम अपने आप को अपनी तो पहले खैर बना लें। 3 हमारे जो टॉक्स थी, पीस टॉक्स थी, वो फेल हो चुकी हैं। उसके बाद अफगानिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है। दूसरी तरफ भारत में राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं अपनी फौज को कि भाई एकदम तैयार हो, खा पी के बिल्कुल, ठीक है ना। वो क्या बोलते हैं सर, डंडे छंडे निकालते हैं, वो जो भी बोलते हैं। तो वो सर वो करके उन्होंने उधर रेडी रखा हुआ है। सर यहाँ से हमारे जो लोग हैं जिनको के रखना चाहिए यहीं पे कि भाई अगर अटैक हो जाए तो मतलब कुछ तो काम आए, तो उनको आप कहीं और भेज देंगे। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये पैसा लेकर सर ये किराए के गुंडों जैसा काम करना हम कब बंद करेंगे। सिंपल। तो आप पाकिस्तान की फौज को किराए की फौज समझते हैं? जो फौज, अच्छा एक बात बताएं, आपको पता है अमेरिका की फौज जापान एंड कोरिया के अंदर मौजूद है। अमेरिका की फौज सुनिएगा, तुर्की के अंदर भी मौजूद है। जिन मुल्कों की फौजें बड़ी होती हैं, ताकतवर होती हैं, आपको तो सर फख्र से बुलंद होना चाहिए कि भारत इतना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से इतना बड़ा मुल्क है, उसको भी पाकिस्तान के बारे में बहुत सोचना पड़ता है कि यार इनकी फौज बड़ी तगड़ी है। भारत के अंदर सिर्फ पाकिस्तान की फौज को टारगेट किया जाता है क्योंकि उनको पता है यार ये हमेशा यही है जो ग्लोबली भी रेलिवेंट हैं, हमें भी किसी जगह हमारी भी एक्सेप्टेंस नहीं करते, हमें भी इस खित्ते में राज नहीं करने देते। क्योंकि पाकिस्तान ने ये तो कहा हुआ है ना कि इंडिया को हमने इस खित्ते का पुलिसमैन नहीं बनने देना। तो इंडिया अगर कहता है वो पुलिसमैन है तो वो लड़ झगड़ रहा है। मालदीव से इंडिया के फौजी निकाल दिए गए, बांग्लादेश से वैसे कैंपेन चली हुई है, पीछे कौन सा मुल्क रह गया यहाँ पे? पाकिस्तान के साथ वैसे नहीं उनकी बनती, हालात खराब है। तो मैडम पाकिस्तान ने ये कहा हुआ है, जो आप समझती हैं ना कि वो हम स्ट्रेच हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। आपकी फौज है, इसका बेहतरीन इस्तेमाल करें। और इंटरनल इश्यूज रहते होते हैं,
क्या सर इंडिया के अंदर आपका क्या है सर, country- आपका क्या है सर, आपने टिकट पकड़ना है, आपने यूरोप जाके बैठ जाना है। जिस वक्त पाकिस्तान एटम बम का या न्यूक्लियर वेपन्स के एक्सपेरिमेंट कर रहा था, आपके शेख रशीद साहब दुबई भाग गए थे। सर यहाँ तो मेरे जैसे लोग रह जाएंगे ना इस लड़ाई झगड़े के बीच में, जिनका आप लोगों ने नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल रखा है कि जा ही नहीं सकते कहीं। तो और सर अगर कुछ आप माहौल ये को सोचिए कि इस वक्त दूसरे की जंग में पड़ने की क्या जरूरत है। यही गलती आपने अगर कुछ अफगानिस्तान में माहौल की थी, को अब वही गलती आप फिर रिपीट कर रहे हैं। अब आप गजा पहुंच जाएंगे कि अच्छा जी वहां जा रहे हैं, और यहाँ पे सर वो जो आके हमें रोज सुबह शाम कान के नीचे दो लगा रहे हैं अफगानिस्तान के लोग या टीटीपी वाले, सर उनका क्या करना है। और उधर भारत वाले भी सर छुरी चाकू तेज कर रहे हैं, उनका भी मतलब राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आ गया है। सर ये दोनों तरफ से आके सर हमारा सैंडविच बना देंगे। सर प्लीज कुछ तो मतलब आप लोग कभी कभार सही, लेकिन कभी अकल भी यूज कर लिया करें, खत्म नहीं होती देखें इस्तेमाल देखें करने से। देखें जब कौमें जो है ना, कौमें वो डरपोक लोगों से नहीं चलती। तो सर आप हथियार किसने डाले थे सर 71 में, कौन डर गया था, किसने हथियार डाले थे सर। फिर मेरा मुंह मत खुलवाइएगा, आपको पता है फिर मेरी शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो सर सुने हथियार आपने डाला सर, कारगिल वॉर आपने किया, उसके बाद आपने जाके अमेरिका के पांव पकड़ लिए कि जी भारत को रोको। सर कारगिल ब्लंडर हमने किया सर, यार उसके बाद आप आप कह रहे कौमें जो आप है ना वो हथियार नहीं डालती। प्ले करती हैं। सुने, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखें, जो 1971 में चीजें हुई या कारगिल में चीजें हुई, आपने वो कोई ये नहीं है कि आप कोई जो है सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई थी कि आप इस काबिल नहीं थे। सवाल ये पैदा होता है कि एक मुल्क जो है आपका हिस्सा आपसे बहुत दूर है, आप सप्लाई चेन को मेंटेन नहीं कर सके, रिसोर्सेज नहीं थे, इंडिया ने सर वहां पे सुन तो लेना यार बात। अब आप बीच में तो टोक ही जा रही हैं, एक सेकंड ही बात करने दी थी, जवाब तो दे दिया करें। ठीक है, मैंने आपसे पूछना चाह रहा, लेकिन मैंने आपको करेक्ट करना भी मेरा जरूरी है, क्योंकि आप धड़ाधड़ जो है ना झूठ और गलत नैरेटिव जो है ना उसको एक्सप्लेन कर रही हैं, क्योंकि आपने खुद ही जाहिल कहा, तो मैं उस हिसाब से वो सारा कह रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। क्योंकि लोगों को जाहिलों से बचाना भी तो है, आपने खुद ही तो कहा। अब ये थोड़ी हो सकता है मुझे बाद में लोग कहे सर लेकिन आपने सर मुझे एक बात बताइए ना, जो लोग अपने आप को अपने, एक सेकंड, जो लोग अपने आप को अपने लोगों से नहीं बचा पा रहे, 9 मई को सर लोगों ने इमरान खान और बाकी लोगों के अंदर घुस के सर जीएचक्यू में सर कोई टीवी उठा के ले गया, कोई बटन उठा के ले गया सर, कोई मोर उठा के ले गया सर, वो अपने आप को अपने लोगों से बचा नहीं पा रहे सर, गजा में जाके बच्चों क्या को जरूरत लड़ेंगे। थी, बच्चों को जरूरत थी, बच्चे ले गए, फिर बच्चों से वापस ली हर चीज, तो कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चे भी टीवी भी भुगत ले रहे हैं। गए सर, ले गए क्या क्या चीजें उठा के, बटन पका के रखा होगा कितनी मेहनत से दरअसल उन्होंने आपको सोचा। दिल है कि आप उस वक्त लाहौर क्यों नहीं थी, दरअसल आपको हाँ असल गुस्सा ये है। नहीं, मुझे शुक्र वो करें मोर बड़ा अच्छा लगा सर, मुझे वो मोर बड़ा पसंद आया, वो मोर जो है बड़ा, बड़ा प्यारा सा। आप ऐसे मोर बहुत ले सकती हैं, और ये जो पीछे आपने बनाया हुआ है ना सिलसिला, इसके ऊपर लाके उसको बिठा भी सकती हैं, वो बीच में कभी कभी बोलेगा भी, मतलब आपको मोर की परेशानी। दोस्तों आप देख रहे हैं आरजू काजमी चीमा की वैसे कपड़े उतार रही है जैसे भारतीय सेना ने 1971 में पाकिस्तान के 93,000 फौजियों की पतलूनें उतारी थी, जो कि आज भी यहाँ टंगी हुई हैं। और चीमा को अंदर से पता है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, जैसे कि आरजू काजमी ने कहा कि भारत जो है वो चाकू छुरी तेज कर रहा है, इसलिए चीमा जैसे पाकिस्तानियों की अंदर से पूरी तरह से फटी हुई है। और आप देख रहे हैं चीमा की इलॉजिकल बातें सुन के कैसे आरजू काजमी का भी दिमाग गर्म हो गया, उनका भी दिमाग का दही कर दिया चीमा ने। और इस चीमा को बांग्लादेश पे जवाब मैं देता हूँ, तुम्हारी जो कंट्री है वो बांग्लादेश से अलग इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि कोई सप्लाई चेन था या बॉर्डर दूर था, ये सब बहानेबाजी है। असली बात यही है कि तुम्हारी नापाक और बुज़दिल फौज ने 30 लाख बांग्लादेशियों को मारा था और कई लाख औरतों का रेप किया था। इसी वजह से बांग्लादेशी तुमसे तंग होके अलग हो गए थे। पर वो कहते हैं ना कि रिश्ता तो तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह का है, आखिर है तो वो भी तुम्हारी तरह ही एहसान फरामोश। मैं सिर्फ इतना कहूंगा जी डॉक्टर साहब, बात ये है कि पाकिस्तान की फौज मजबूत है, ताकतवर है, हिम्मत रखती है, बहादुरी से लड़ना पड़ेगा, चैलेंजेस सामने हैं। इंडिया तो ठीक है, इंडिया का तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिटरेंस रिस्टोर कर दिया हमने, मतलब उन्होंने हमला किया, हमने भी हमला किया, जहाज गिराए, ट्रंप रोज कहता है बिग ब्यूटीफुल 7 जेट्स, मतलब हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जब ट्रंप जैसा बंदा हमारा एडवोकेट हो, वो जापान में भी पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है, कोरिया में भी ये वही ट्रम्प है सर जो 33 बिलियन डॉलर पाकिस्तान खा के भाग गया, ये भी बोल रहा था ट्रम्प। अगर इतना ही सच्चा है तो वो बात भी सच्ची है ना कि हम 33 बिलियन डॉलर खा के भाग गए। मुझे पता है आपको बुरा लगता है जब ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहा होता, लेकिन बर्दाश्त करें, नहीं। भारत भी तो कर ही रहा है ना इतनी देर से, आप भी कर ले, खैर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-3 साल हैं, कर ले बर्दाश्त। अच्छा, तो वो ट्रंप रोज आपकी जब तारीफ कर रहा हो,
तो आपको मतलब क्या बात है मैडम, आपका तो सर फखर से बुलंद होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है 25 करोड़ लोगों में से एक आप ही हैं जो इस मुश्किल में रहती हैं कि ये क्यों ट्रम्प पाकिस्तान की तारीफें कर रहा होता है, इसको और कुछ नजर नहीं आता इसको। तो इंडिया को तो हमने सेटल कर लिया, रह गई तालिबान की बात। तो रह गई बात तालिबान की, आज ख्वाजा आसफ ने कह दिया, उसने कहा अपना बंदोबस्त करो, तोरा बोरा के पहाड़ों में वापस चलो। तुम्हें हम जो है ना, वैसे मैडम इस पर भी थोड़ा कमेंट कर दें, अब अगर अफगान तालिबान ने ये फैसला कर ही लिया है कि हमने दहशतगर्दों को सपोर्ट करना है और पाकिस्तान कह रहा है तुम्हें वापस तोरा बोरा के पहाड़ों में और गारों के अंदर पहुंचाएंगे हम, तो आपको लगता है कि काम इतना खराब हो जाना? सर मुझे तो नहीं लगता कि ये बड़ी आसानी से तोरा बोरा के पहाड़ों में इनको भेज देंगे, लेकिन ये जरूर है कि तालिबान ने साफ हाथ उठा दिया, वो कह रहे हैं कि जी आप जाने और टीटीपी जाने। तो अब आप खुद देख लीजिए कि आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, इसलिए कि वो सिर्फ अफगानिस्तान में तो नहीं है, वो तो केपीके में भी बहुत से लोग मौजूद हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वहाँ पे भत्ते भी ले रहे हैं, वहाँ पे घूम फिर भी रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, टीटीपी के लोग आके बसे थे, उनको कैसे निकालेंगे, उनको कैसे आप अलग करेंगे? तो ये चीज तो आपकी सोचने वाली है सर कि यहाँ पे जो टेररिज्म हो रही है, और सिर्फ केपीके में तो नहीं है, पंजाब में जो आपने बिठा के रखे हैं अपने हाफिज सईद और मसूद अजहर और इसी तरह के कई दूसरे लोग, आपको फिर हर तरह की सफाई करनी चाहिए ताकि दोबारा जो आप पे खतरा आ रहा है सर के ऊपर के फिर एफएटीएफ में ना चले जाएं, कोई इस तरह की बात ना हो। तो अगर सफाई करनी है तो सर फिर हर कोने से सफाई होनी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से आरजू काज़मी ने चीमा के और पूरे पाकिस्तानी फौज के कपड़े उतारे वो देख के आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।